सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बार गिरना होगा और बहुत बार हारना भी होगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मुश्किल वक्त में आप अपना मोटिवेशन ना खोएं। इसके लिए कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहता, या फिर मुझे हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, तब आप उस लिस्ट को निकाल कर पढ़िए। इससे आपको ये पता लगेगा कि अभी आपको क्यों काम करना होगा। इसके अलावा आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च कीजिए। अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हम अपने बिल भरते हैं, अपनी EMI भरते हैं, फीस भरते हैं और जरूरत के कामों में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सारी परेशानियों को निपटा कर अपने दिमाग को काम के बोझ से हल्का कर देते हैं और हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च करेंगे तो आप अपने दिमाग को बाकी की जरूरतों को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। इससे आप अलग अलग रास्ते निकाल कर पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगेंगे और समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। खुद पर पहले पैसे खर्च करने से आपको ये भी समझ आएगा कि आपको अपनी जिंदगी सुख चैन से बिताने के लिए हर महीने कितने पैसे चाहिए। फिर आप इस मंजिल को हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा कर्ज ले लीजिए या फिर खुद को हद से ज्यादा परेशानी में डाल दीजिए। इसके अलावा आप खुद को प्रेरित करने के लिए कामयाब लोगों की कहानियां भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि मुश्किल वक्त के समय उन लोगों ने किस तरह खुद को संभाला। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। आज तक कोई भी बिना रिस्क लिए अमीर नहीं बन पाया है। कामयाब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे करते हैं। उनके पास सोच समझ कर रिस्क लेने की काबिलियत होती है, जिससे वे जब रिस्क लेते हैं तो कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाकामयाब लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है। हम में से हर कोई अपने पैसों को बैंक में जाकर जमा कर देता है। हम उसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते और इसीलिए हमेशा पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए आप अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप उसे स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमेशा खतरा रहता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए, लेकिन अगर आप जमीन से उठने की कोशिश ये सोचकर नहीं करेंगे कि आप गिर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही गिरे हुए हैं। समय के साथ आपको सोच समझकर रिस्क लेना आ जाएगा। अगर आप स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप रियल एस्टेट या फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि उसमें ज्यादा रिस्क भी है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको कभी कभी नुकसान हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करने से आपको फायदा कभी नहीं होने वाला। और मनी लेसन के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।